नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय पे चर्चा करेंगे, यानी चौथे अध्याय का शुभारंभ करेंगे। अब तक हम लोगों ने 3 अध्यायों पे चर्चा किया। पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग और तीसरा कर्म योग। फिलहाल पिछले अध्याय पे एक रिवीजन। तीसरा अध्याय कर्म योग पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की स्थापना किया, यानी कर्म को स्थापित करते हुए बताया कि कर्म करना मनुष्य के लिए जरूरी है और मजबूरी भी है। यह भी बताया कि संसार का सब कुछ सारा पसारा अपनी अपनी तरह से कर्म में लगा हुआ है, इन्फोर्स्ड है। जड़ पदार्थ स्थिर रह के अपना कर्म कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र गतियां करके अपना कर्म कर रहे हैं, देवता दे करके मनुष्यों के लिए धन वैभव सम्मान आत्मसम्मान सब कुछ दे करके अपना कर्म कर रहे हैं, और ऊपर योनि के देवता भी अपने अपने तरह से कर्म कर रहे हैं। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करके कर्मरत हैं, विष्णु पालन करके कर्मरत हैं, शिव संहार करके कर्मरत हैं, और जो उन सब के भी परम पिता हैं परमेश्वर भगवान वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण, वह भी कर्म कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं अध्याय तीसरे में कि मैं भी कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूँ तो कोई कर्म नहीं करेगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, लिहाजा तू भी कर्म कर। तो तीसरे अध्याय में कर्म को विशिष्ट रूप से बताया और उसको आचरण में कैसे लाया जाए और क्यों लाया जाए, इस बात का उन्होंने उपदेश दिया। अब तीसरे अध्याय के खत्म होने होने तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आचरण में लाने की सब कुछ बता दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए, जरा सी देर के लिए रुकते हैं, पॉज लेते हैं और फिर अपने विचारों को तारतम्य देते हुए यह बताते हैं कि कर्म और है क्या, यानी उसको और एलेबोरेट करते हैं, उसके बारे में और जानकारियां देती हैं। तीसरे अध्याय में तो बताया कि कर्म करना जरूरी है, मजबूरी भी, और कर्म करना ही चाहिए, लेकिन चौथे अध्याय में कर्म के बारे में और विशिष्ट जानकारियां दे रहे हैं। तो चौथे अध्याय में कर्म के संदर्भ में क्या विशिष्ट जानकारियां दे रहे हैं, ये हम आज देखेंगे। तो चौथे अध्याय में प्रवेश करें इसके पहले थोड़ी सी कुछ और बातों पे चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि हम लोगों ने पिछले अध्यायों में, पिछली चर्चाओं में ये जाना था कि ये महाभारत का युद्ध या भगवत गीता जो कुछ है हमारे शरीर के अंदर ही है, यानी सारा महाभारत हमारे अंदर ही है। कौरव पांडव भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हमारे अंदर है। 2 प्रकार की शक्तियां हैं, क्योंकि पूरा संसार द्वंद्व से बना है। अगर पूरब है तो पश्चिम है, ऊपर है तो नीचे है, पाप है तो पुण्य है, अच्छा है तो बुरा है, सब कुछ द्वंद्व है। अंधकार है तो प्रकाश है, द्वंद्व है। तो ऐसे ही शक्तियां में भी द्वंद्व है, यानी 2 प्रकार की शक्तियां हैं, प्रतिकूल हैं, जो एक दूसरे से विरुद्ध हैं। एक शक्ति जो अधोगामी है और एक शक्ति जो ऊपर की तरफ जाती है, ऊर्ध्व गति करती है। तो हमारे शक्ति की जो शरीर की जो ऊर्जा है, जब ऊर्ध्वगामी होती है तो आप समझिए कि वो सत्य की तरफ जा रही होती है, और जब अधोगामी होती है तो वो पतन की तरफ जा रही होती है। तो जो शक्तियां ऊर्ध्वगामी रही उनको पांडव आप समझिए, और जो अधोगामी है उनको आप कौरव समझिए। तो कौरव और पांडव दोनों ही हमारे शरीर में हैं। सारे पाप हमारे शरीर के अंदर ही हैं।
अब जैसे हमने कहा कि मन ही अर्जुन है, मन हिलता डुलता रहता है। तो जब मन की गति ऊर्ध्वगामी होती है तो अर्जुन की तरह होती है, और जब मन की कैरेक्टरिस्टिक अधोगामी होती है तो धृतराष्ट्र की तरह होती है। वैसे मन और बुद्धि को भी कह लीजिए, धृतराष्ट्र का मतलब बुद्धि से, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये हमारे अंतःकरण है। इसी तरीके से जो इंद्रियां हैं उन्हें आप गांधारी समझिए, गंध आदि। हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो गुण है गंधादि है, यानी देखना है, सूंघना है, चखना है, स्पर्श करना है, इन्हें गंधादि बोलते हैं। गंध आदि यानी 5 इंद्रियां। तो जो 5 इंद्रियां यही गंधारी हैं। तो इंद्रियों के पास आंखें नहीं होती हैं, विवेक नहीं होता है। आंख तो होती है, यानी पट्टी बंधी रहती है, विवेक नहीं है। जो विवेक होता है वो खत्म हो चुका होता है, कामना की पट्टी बंध जाती है, बांध लेती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारी इंद्रियां समझ तो रही होती हैं गलत है, लेकिन उस कामना की पट्टी बंध जाती है, काली पट्टी, जो समझ नहीं पाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, और वो पतन की ओर चली जाती है। तो गंधारी का आंख में पट्टी बांधना सिंबॉलिक है कि वो कामना की पट्टी बांध लेती है इंद्रियां, तो गंधारी हो जाती है। यानी कि आपको ये मालूम है कि यह भोजन करना हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, जान रही है जीवा, लेकिन क्या है, हम कामना से, मोह से इतने ग्रसित हैं कि उस भोजन को करते हैं भक्ष्य भक्ष्य, क्योंकि कामना की पट्टी बंधी है। हम वो दृश्य देखना पसंद करते हैं जो हमारे मन में बुरे प्रभाव डालते हैं। अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील पिक्चरें देखते हैं। क्यों? क्योंकि कामना की पट्टी बंधी है। आंखें जानती हैं कि अश्लील साहित्य या अश्लील चित्र नहीं देखना है, लेकिन देखते हैं क्योंकि कामना की पट्टी बंधी है। कान ही अपशब्दों को सुनना पसंद कर देते हैं जिनकी आदत हो गई, जिनकी कामना हो गई है, आदत हो गई, हैबिट हो गई है अपशब्द सुनने की, अपशब्द बोलने की। तो गंधादि ही गंधारी है, यानी इंद्रियां ही गंधारी हैं, कामना की पट्टी बन जाती है। और जब हमारी बुद्धि विवेक की तरफ नहीं जाती है, उसके पास अपनी अंतर्दृष्टि नहीं होती, तो वो धृतराष्ट्र हो जाती है। क्योंकि अंधे आदमी के पास विवेक यानी तर्क होता है, दृष्टि नहीं होती है। तो जब व्यक्ति के पास अंतर्दृष्टि नहीं होती, प्रज्ञा चक्षु नहीं होते, तब तक व्यक्ति धृतराष्ट्र है। हर व्यक्ति धृतराष्ट्र है जब तक उसके प्रज्ञा चक्षु नहीं खुलते हैं, ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं, तब तक वो व्यक्ति धृतराष्ट्र है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सारे पात्र हमारे शरीर के अंदर है। इसीलिए यह भगवत गीता और महाभारत हमारे मन का विज्ञान है। बाहर घटनाएं हुई होंगी, निस्संदेह हुई होंगी, लेकिन उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर का विज्ञान। हस्तिनापुर के लिए लड़ाई हुई। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को आप समझिए, हस्त माने होता है हाथ, ये भी इंद्रियां हैं, हाथ से ही सारा काम करते हैं। तो यह शरीर पुर है, नगर है, जिसमें ये इंद्रियां, ये सारी इच्छाएं, कामनाएं, कुकामनाएं, सद्गुण दुर्गुण इसमें हैं, दुशासन दुर्योधन इनकी तरह। तो ये अंदर का ही विज्ञान है। इसी हस्तिनापुर के लिए, इसी शरीर के अंदर युद्ध हो रहा है। तो दोनों शक्तियां एक साथ होती हैं, सत भी और असत भी जरूरी है। इन्हीं से हमारा पूरा व्यक्तित्व बना है। ऐसा नहीं कि एक शक्ति नदारत हो जाएगी तो काम चल जाएगा, नहीं, जरूरी
है, दोनों शक्तियों का ज़रूरी है हमारे वजूद के लिए। बस बात यह है कि उन शक्तियों का हम उपयोग कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व का जड़ और चेतन दो चीज़ों से, पदार्थों से, तत्वों से बना है। जड़ जो कुछ नहीं करता है, चेतन वो भी कुछ नहीं करता है, लेकिन वो सिर्फ जानता है, जानने का कर्म करता है। तो जब ये जड़ चेतन के साथ संयुक्त होता है तो कुछ क्रिया होती है अपने आप, जिसको हम बोलते हैं कर्म। उसी को तो हम सोचते हैं ये कुछ होता है, तो जो होता है उसको हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ। बस यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने का ही ज्ञान भगवत गीता में है। अब ये सारे पात्र कैसे कैसे हैं, धीरे धीरे हम लोग चर्चा करते चले आएंगे। अब आते हैं हम चौथे अध्याय के पहले श्लोक पे कि कर्म के संदर्भ में क्या विशिष्ट बात बताते हैं। तो पहली बात क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरुच्छवाकवे अब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरुच्छवाकवे अब्रवीत। हिंदी में समझिए, मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। समझिए क्या विशिष्ट बात बताते हैं कि हमने ये योग सबसे पहले विवस्वान यानी सूर्य से कहा, सूर्य ने फिर इस योग को अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने फिर इक्ष्वाकु से कहा। परंपरा से चला आ रहा है, आज का नहीं है कि कर्मयोग आज हमने युद्ध के मैदान में बताया तुमको तभी से प्रादुर्भाव हुआ, या उसके पहले कोई नहीं जानते, सब जानते थे। ये बहुत पहले का, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। अब यहां पे सोचिए कि सूर्य क्या है। सूर्य को हमारे यहां आत्मा कहा जाता है, अगर शरीर की बात करें तो। और सौर मंडल की बात करें तो भी सूर्य हमारी आत्मा है, क्योंकि सूर्य नहीं तो हम नहीं। हमारा सारा पसारा भी आत्मा की वजह से है। हम हैं ये भी किस वजह से, क्योंकि आत्मा है। ये आत्मा शरीर में ना रहे तो शरीर जड़ है, कुछ भी नहीं है। तो सूर्य से कहा यानी कि परमात्मा, कृष्ण को आप परमात्मा समझिए। जो हमारे अंदर ज्ञान है ही है, उसको कौन जानता है? सबसे पहले आत्मा जानती है। मैं हूं ये कौन जानता है? हाथ नहीं जानती, आंख नहीं जानता, आंख नहीं जानती, हाथ नहीं जानता, मुंह नहीं जानता, कौन जानता है? आत्मा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा जानती है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, प्रतिकर्म क्या है, आत्मा जानती है। तो जो ज्ञान है हमारे अंदर ही है, उससे सबसे पहले किसको पता लगा? आत्मा को पता लगा। सिंबॉलिक है, क्योंकि अंदर की बात है। अगर बाहर की तरफ भी देखेंगे तो भी वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान की सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा। तो एक सूर्य सौरमंडल में है और एक सूर्य हमारे शरीर के अंदर है। एक सूर्य इस सौरमंडल के बाहर भी है, इस ब्रह्मांड में भी है। बहुत सारे सूर्य हैं, बड़े बड़े महासूर्य हैं। अब तो विज्ञान ने 84 ब्रह्मांडों की भी खोज कर लिया। उन ब्रह्मांडों में भी बहुत सारे सूर्य हैं। तो जो सूर्य बाहर है वही अंदर भी है, सिर्फ उसका प्रतिरूप है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारा वेद कहता है कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है। तो बाहर जो सूर्य है उसका छोटा सा मॉडल हमारे शरीर के अंदर है।
अगर बाहर का सूर्य अगर ठंडा पड़ गया तो हमारे अंदर का भी सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। जुड़ा है, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। तो यहां पे यही कहने का मतलब है कि पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने किससे कहा? मनु से कहा। हो सकता है कोई राजा मनु हुए हों जिनकी हम सब संतानें हैं, लेकिन यहाँ पे मन का मतलब मन से है, यानी जो आत्मा में जो ज्ञान है उसको किसने जाना? बुद्धि और मन ने जाना। बुद्धि तो निर्णय लेती है ना, मन को समझ में आया कि हमारे अंदर ज्ञान है, यानी सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कौरव पांडव सब हमारे अंदर हैं, कृष्ण भी हमारे अंदर हैं। मन ने जाना, यानी कि उस आत्मा ने क्या जाना? कि मैं आत्मा हूं, जानने वाला हूं। और किसके द्वारा जाना? मन के द्वारा। फिर मन ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाक यानी इच्छा, डिजायर, विवेक, शक्ति, विल पावर, जानने की शक्ति, क्रिया क्रिया। फिर हमने उस चीज को अनुभव कर लिया। तो ये प्रतीकात्मक शब्द हैं। जब आप क्रिया योग में उतरेंगे तो आप देखेंगे अपने अंदर जा कर के, या ध्यान के गहरे प्रयोग होंगे कि सारे के सारे देवता, सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। थोड़ी सी एक बात और समझें, बात वही है, बस हर युग हर वक्त में अपने हिसाब से नए टर्मोलॉजी पैदा करती है, नए तरीके से समझती समझाती है। राम के समय यानी कि महाभारत के और पहले, या सतयुग या त्रेता युग में टर्मोलॉजी दूसरी थी, यानी कि जो शक्तियां थी, विपरीत शक्तियां, उनको सुर और असुर कहा गया कि एक देवता है और एक दानव है, वे आपस में युद्ध करते हैं। तब त्रेता युग के विज्ञान की बात थी, तब उनकी टर्मोलॉजी में थी कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो सुर हैं, यानी जो हमारे शरीर के अनुकूलन हैं, और जो शक्तियां, जो फोर्सेस प्रतिकूल विपरीत तरीके से कार्य करती हैं, वो असुर हैं, रहती दोनों साथ में। तो इस विपरीत शक्तियों का हमेशा कोलिजन यानी युद्ध होता रहता है। तब उस शरीर के विज्ञान को सुर और असुर की भाषा में समझाया गया था। फिर टर्मोलॉजी बदली द्वापर में देवता लोग पृथ्वी पे आना बहुत कम कर देते। आते थे, मेहमान की तरह आते थे, मेहमान की तरह चले जाते थे। आते थे, किसी द्रौपदी को, किसी कुंती को, किसी कर्ण को अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद देते थे और फिर लौट जाते थे। सतयुग और त्रेता युग में यहीं रहते थे, इसी पृथ्वी लोक पे रहते थे। पॉल्यूशन बढ़ा, तम बढ़ा, तो दूसरे लोकों में या अपने लोकों में रहने लगे, कभी कभी आने लगे। तब समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तब उस सुर और असुर शक्तियों को, विपरीत शक्तियों को कौरव और पांडव के सिंबल के रूप में समझाया गया। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं घटी होंगी, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन क्या है कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इतिहास, अध्यात्म और विज्ञान की त्रिवेणी गुथी हुई है। गंगा यमुना सरस्वती हैं, एक साथ बह रही हैं। तो कहीं विज्ञान भी है, कहीं इतिहास भी है, कहीं अध्यात्म भी है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तब द्वापर में आकर के कौरव पांडव रूप में सिंबलाइज किया गया, त्रेता में जिसको सुर और असुर के रूप में सिंबलाइज किया गया है, और कलयुग में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो निगेटिव फोर्सेस को आप कौरव समझिए, पॉजिटिव फोर्सेस को पांडव समझिए सिर्फ। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव फोर्सेस से हम
बाहर जा कर के, इस द्वैत से बाहर जा कर के उस अद्वैत को कैसे अनुभव करें, यही कला कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कर्म का यानी क्रिया का जो इतिहास है बताया, यही है कि हमने पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाक को बताया, फिर इक्ष्वाक ने अपने पुत्रों को बताया और उन पुत्रों से आगे आगे चलती चली गई। यही इस श्लोक का अर्थ है कि कोई भी ज्ञान नया नहीं है, अव्ययम, जिसका कभी व्यय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। तो कोई ये ना समझे, या हे अर्जुन तू ये मत समझ कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, कि युद्ध के मैदान में तूने पूछा और मेरे मन में आया और मैं बता दे रहा हूं। नहीं, ये हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन अक्सर हम लोग भ्रम पाल लेते हैं, कोई कविता लिख लेते हैं, कोई कहानी लिख लेते हैं, कोई आविष्कार कर लेते हैं, सोचते हैं ये मैंने किया। मैंने किया कैसे? ये तो था, सिर्फ ये था कि उद्घाटित कर दिया है, भूल गए थे, उसको याद कर लिया। तो कृष्ण जैसी चेतना जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं कि नहीं नहीं ये बड़ा नया है, नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल बात बता रहा हूँ। कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ पुराना है, अव्ययम। तो इमम विवस्वते, तो ये जो योग है ये मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वा को बताया, और फिर ऐसे ऐसे चलता चला रहा है, और आज फिर मैं तुमको बता रहा हूं। यही अर्थ है, ये विशिष्ट बात वो बता रहे हैं आज, या इस श्लोक में। आगे क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, आइए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा काले ने महता योगो नष्ट परंतप। लेकिन हुआ क्या? मैंने तो बताया सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाक को, लेकिन हुआ क्या? आज फिर मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बता रहे हैं। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह लोग या योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। राज ऋषियों ने, एक्चुअली साधना त्रय में ही आता है, ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये राजयोग में आता है। एक्चुअली जब परम सत्ता का अनुभव होता है या किया जाता है, उसके कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये राजयोग में आता है। राजयोग इसलिए नहीं कि सिर्फ राजा लोग इसको जानते थे। राजयोग का अर्थ सिर्फ ये है कि जहां पे सिर्फ जानने की बात होती है मुख्य रूप से, इसलिए तो ये राजयोग है, ये परंपरा से आया है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, तो ये परंपरा से इस राजयोग को राजऋषियों द्वारा आया। सा काले ने महता, बहुत समय बीत जाने के बाद यह योग मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया था। लुप्त प्राय यानी छुप गया था, नष्ट नहीं हुआ था, लुप्त हो गया था, कहीं छुप गया था, बादलों के बीच में या ज्ञानता के पीछे। आज फिर मैं उसको उद्घाटित कर रहा हूं। तो कई बातें हैं परंपरा प्राप्त, तो ज्ञान हमेशा परंपरा से ही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई नई पीढ़ी आती फिर नया उठाती। अगर ऐसा हो तो ज्ञान की धारा अवरुद्ध हो जाएगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक पीढ़ी किसी ज्ञान को
स्थापित करती है, फिर आगे की पीढ़ी उस ज्ञान को और आगे लेके जाती है। जैसे मैराथन में बेटन चलता ना, एक धावक बेटन लेके चलता है, आगे को दे देता है, फिर वो उसकी आगे लेके जाता है। तो ज्ञान के संदर्भ में यही होता है। एक पीढ़ी किसी ज्ञान को स्थापित करती है, आगे वाली पीढ़ी उसको और आगे ले जाती है, फिर आगे और लेके जाती है। लेकिन इस मैराथन दौड़ में क्या हुआ कि काल के प्रभाव से ये लुप्त हो गया, ये प्रथा धीरे धीरे कम हो गई और लोग राजयोग या ये कर्मयोग कुछ होता है ये भूल से गए थे। तो सिर्फ आज मैं स्मरण करा रहा हूँ तुझको बता के। तो सारा ज्ञान हमारे अंदर है, सिर्फ स्मरण करने की बात है कि सुर शक्तियाँ, असुर शक्तियाँ, देव शक्तियाँ, दानव शक्तियाँ, पॉजिटिव या निगेटिव सारी एनर्जी फोर्सेस हमारे अंदर है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है या कैसे उस शक्तियों के पार जाना है, ये ही राजयोग है, यही कर्मयोग है। सा एवं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम योतदुत्तमम्। या एवं मया, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। आप देखिए, महात्मा अर्जुन बहुत डिप्रेस हो चुके थे कि मैं अपने लोगों को मारूं, ये ताया हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, ये साला हैं, राज्य के लिए, धन के लिए, क्षुद्र चीजों के लिए ये पाप हम क्यों करें। डिप्रेस हो चुके थे। उनका मॉरल थोड़ा सा हाई करना था, थोड़ा बूस्टअप करना था। तो वो कह रहे हैं, क्योंकि तू मेरा सखा है, मेरा प्रिय है, मेरा मित्र है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शौक नहीं है कि मैं बोलूं। बोल और बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि मेरा तुझसे प्रेम है। मैं अधिकार समझता हूं तेरे को बताना, तेरा कल्याण करना, इसलिए बता रहा हूं। तूने मेरे आगे अपने आप को सरेंडर किया है, पूछा है, इसलिए भी मैं बता रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मॉरल अप करने के लिए भी इतने मधुर वचन कह रहे हैं। ऐसा है। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते उस परम पिता यानी उस सत्य के नज़दीक नहीं पहुंचते, उसको सखा नहीं बनाते, अपना उसका अपने आप को नज़दीक नहीं करते हैं, तब तक वो अपना रहस्य नहीं खोलता। प्रकृति और परमात्मा अपना रहस्य तब तक नहीं खोलते जब तक आप उनके साथ अपना तादात्म्य, अपना सानिध्य नहीं पैदा करते हैं। परमात्मा को कोई जरूरत नहीं कि आके ज्ञान दे, आपके ऊपर कृपा बरसाए, वो तो अपनी मस्ती में है। कान्हा तो अपनी बांसुरी बजा ही रहे थे, कानन नंदन में वो अपना सखियों के साथ रह ही सकते थे, उनको क्या जरूरत थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि तूने मेरे साथ अपने मित्रता को बताया, निभाया, ये मुझको अपना मित्र माना, अपना सखा माना, अपना प्रिय माना, अपना गुरु माना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यदि आप सत्यानुरागी हो, सत्य जानना चाहते हो, योग में स्थिति होना चाहिए, स्थिति प्रज्ञ होना चाहते हो, तो तू परमात्मा से पहले अपनी घनिष्ठता बना, तो वह खुद अपने आप को बता देगा। वरना परमात्मा या प्रकृति को अपने रहस्य उद्घाटित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। वो सारे रहस्य तभी खोलती है या खोलता है या बताता है जब आप उसके साथ अपना एक घनिष्ठ या तादात्म्य बनाते हैं, उसके पहले कतई नहीं। तो यह 3 बातें कहते हैं अध्याय 4 के शुरुआती श्लोकों में। अब इस बात को या इन तीनों श्लोकों सुन के अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या जवाब मिलता है, ये हम लोग देखेंगे कल की चर्चा में। आज बस इतना ही। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, हमारे साथ जुड़े रहे, इस के लिए हम आभारी हैं। प्रणाम। कल तक के